राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। तो जीवन में हम कुछ जाने अनजाने में ऐसे कार्य कर देते हैं कि जिसका परिणाम हमको बहुत बुरा देखने को मिलता है। ऐसी चीज़ें जो हमें पता नहीं होती है, अचानक से या अनावश्यक रूप से, या हमें जानकारी ही नहीं है और हम उसको कंटिन्यू अपनी डेली रूटीन में करते चले जाते हैं, जिसका असर हमारे भाग्य पे पड़ता है और ये सब चीज़ें हमारे भाग्य को कमज़ोर कर देती हैं। आज कुछ ऐसी ही भाग्य को कमज़ोर करने वाली बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं ये बातें बता रही हूँ जो आपको पता नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दोस्तों, 2 दिन से कुछ तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इस वजह से आप सभी के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ। लेकिन आज का वीडियो जो मैं आप सभी के लिए लेकर के आ रही हूँ बहुत 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 अच्छा है। देखिए, डेली लाइफ में हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, मंदिर हम जाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मंदिर जाते तो हैं, लेकिन मंदिर के बाहर आप सभी लोग चप्पल उतार के फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें कौन सी नई बात बता रही हैं, चप्पल तो सभी लोग उतारते हैं, चप्पल पहन के तो कोई मंदिर नहीं जाएगा। देखिए, धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जहाँ पर देवता विराजमान होते हैं उनके सम्मुख में आपको चप्पल कभी नहीं उतारनी चाहिए। क्योंकि हम मंदिर जाते हैं तो मेन गेट के बाहर ही चप्पल उतार देते हैं और दर्शन करने चले जाते हैं। तो देवता के सम्मुख अगर आप चप्पल उतारते हैं तो आपको जो है भाग्य की बहुत बड़ी हानि होती है। देवी देवता के सम्मुख चप्पल उतारने से देवी देवता जो होते हैं वो नाराज़ होते हैं, भाग्य को कमज़ोर करते हैं। इस वजह से हमारे भाग्य में कमज़ोरी आती है और हम पुण्य करने के बजाय अनावश्यक रूप से पाप कर जाते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि ऐसा क्यों कहा जाता था पहले ज़माने में कि मंदिर नंगे पैर जाना चाहिए। इसके पीछे के मैं 2 रीज़न आपको दूंगी, आप इस बात को पूरा सुनिएगा। पहली बात तो ये कि नंगे पैर जब आप जाते थे तो चप्पल नहीं उतारते थे, सीधे मंदिर में प्रवेश करके दर्शन करके वापस अपने घर आ जाते थे। आपने देखा होगा कि जो नवरात्रे पढ़ते हैं या सावन के सोमवार में आप ज़्यादातर लोगों को देखते होंगे कि वो नंगे पैर रहते हैं। नंगे पैर मंदिर जाने से मन्नत पूरी इसलिए जल्दी हो जाती है क्योंकि आप जो अपने भाग्य की रुकावट यानी कि चप्पल वो देवता के मुख दर्शन के सामने यानी कि मेन एंट्रेंस पे उतारते हैं, उससे भाग्य की कमजोरी आती है और मन्नत पूरी नहीं हो पाती है। दूसरी बात ये कि चप्पल उतारने की मनाही क्यों थी। चप्पल उतारने की मनाही इसलिए थी कि जब आपकी चप्पल वहाँ पर मेन द्वार पर रहती है तो आने जाने वाले लोग उसको लांग के जाते हैं। ऐसा कहा जाता है धर्मशास्त्रों में कि जब वो आपकी चप्पल को लांग के जाते हैं तो जितनी देर आप मंदिर के अंदर रहते हैं उतनी देर का पुण्य जो चप्पल लांग के गया उसको मिल जाता है। और दूसरा ये कि उस व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्ट था वो जो कि उसने आपकी चप्पल लांग दी है ना, तो वो कष्ट जो होता है उस चप्पल में आ जाता है, ठीक है, यानी कि उसका उतर करके आपके में आ जाता है। जब आप वो चप्पल पहन के अपने घर आते हैं तो आप उसका दुख, उसकी बाधा, उसके कष्ट को अपने साथ लेकर के आते हैं। इसीलिए पहले ज़माने के लोग जो थे वो जब भी मंदिर जाते थे वो नंगे पैर जाते थे। आज भी गांव में आपने देखा होगा कि नंगे पैर ही मंदिर जाया जाता है, चप्पल नहीं उतारते। कहते हैं देवी देवता के मुख दर्शन यानी कि जहाँ पर प्रतिष्ठा होती है बिल्कुल सामने चप्पल नहीं उतारे। आप क्या करेंगे भाई, हम लोग शहर में रहते हैं, दूर दूर से जाते हैं, जूते चप्पल पहन के जाना है, ऐसा भाई अब हम इतना रोक तो नहीं सकते अपने आप को। जब आप शहर में रहते हैं तो आपने देखा होगा इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों में रैक्स बना दी जाती हैं, टोकन दिए जाते हैं कि आप अपना जूता चप्पल वहाँ पे रखें, जिससे कि कोई उसको लांघेगा नहीं। जब लांघेगा नहीं तो परेशानी नहीं आएगी, जब परेशानी नहीं आई होगी तो भाग अपने आप मजबूत होगा और आपके जीवन में आप जिस मनोकामना के लिए मंदिर गए थे वो पूरी हो जाएगी। अब आपको समझ में आया होगा कि रैक क्यों बनाई जाती है,
क्यों हमेशा जहाँ पर माली बैठते हैं वो कहते हैं हमारे पास नीचे उतार के चले जाइए, क्यों? क्योंकि चप्पल को लांघा नहीं जाता। ये भाग्य को बहुत से बहुत कमज़ोर करती है। दूसरी बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जब भी बहुत लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद क्या करते हैं कि मंदिर की परिक्रमा लगाते लगाते जहाँ पर मंदिर में जो देवी देवता स्थापित होते हैं उसके जस्ट पीछे जा कर के मत्था टेक देते हैं। कहते हैं कि मंदिर में जब आप पीछे की ओर मत्था टेकते हैं तो वहाँ पर टेकने से आपने अब तक अपने जीवन में जितना भी पुण्य कमाया होता है वो सब खत्म हो जाता है और दुर्भाग्य आपके साथ हो लेता है। देवी देवता के पीछे हमेशा जो होता है ना, वो कहते हैं अलक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए देवी देवता को जो अब भी आपने देखा होगा, उनकी मूर्ति जो होती हमेशा दीवार में से चिपका के लगाई जाती है ताकि कोई उनकी पीठ ना देखे, उनके पीठ का दर्शन वर्जित होता है। इसीलिए देवी देवता की मूर्ति आपने देखा होगा दुर्गा पंडालों में भी पीछे की तरफ एक पटरा लगा देते हैं। गणेश जी में भी ऐसा ही होता है कि पीछे की तरफ कुछ लगा देते हैं ताकि कोई उनकी पीठ का दर्शन ना करे। पीठ का दर्शन कहते हैं दुर्भाग्य को लेकर के आता है। इसीलिए जब भी गणेश प्रतिमा घर में भी रखी जाती है तो उसके पीछे एक दूसरे गणेश जी पीठ से पीठ चिपका के लगाए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जब दीपावली आएगी इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो में डालूंगी, ठीक है। इसलिए मंदिर जब भी जाए तो पीछे की तरफ मत्था बिल्कुल भी ना टेके। अब आप ये सोचेंगे कि बताओ दुनिया तो कर रही है, पता नहीं मैम क्या बता रही हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों को धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है वो पता नहीं होता है। फिर ऐसे ही लोग ये कहते हैं कि हम प्रतिदिन मंदिर जाते थे फिर भी हमारे दुख दूर नहीं होते, हम मंदिर जाते हैं, हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों लगा रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पूजा पाठ कैसे की जाती है, कहाँ दर्शन करना है और कहाँ दर्शन नहीं करना है, ठीक है। तीसरी बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप मंदिर जाएं, दर्शन करें भगवान के, तो आप जो है सीधे अपने घर आया करें। कई वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ कि सीधे घर आया करें। कहीं और जाएंगे तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इससे पहले किसी वीडियो मैंने बहुत डिटेल से बताया है, आप उसको सुन लें। चौथी बात ये है कि आप जब मंदिर में प्रवेश करें तो आपने देखा होगा घंटा लगा रहता है मंदिर में। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मंदिर जाते भी और मंदिर से वापस आते हुए, दर्शन करके आते हुए भी घंटा का नाद करते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाता। लौट के आके जब आप घंटे का नाद करते हैं तो वो जो होता है वो आपके भाग्य को कमज़ोर करता है, वो शुभ नहीं माना जाता। जब आप मंदिर, देखिए व्यवहारिक तौर पे तो ऐसा ही होगा ना, हम किसी के घर जाते हैं तो ये तो डोरबेल बजाते हैं। वो घंटे का नाद जब आप मंदिर जाते हैं तो भगवान को दरबार में हाजिरी लगाने का सूचक होता है कि प्रभु हम आपके दरबार में दर्शन करने के लिए आए। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, जाते हुए आपने देखा है आपके घर कोई मेहमान आता है तो डोरबेल बजाता है। जब अब वो जाता है तो क्या डोरबेल बजाता है? नहीं बजाता है ना। अगर बजाएगा तो आप क्या कहेंगे, लो यार ये जा रहे हैं तो डोरबेल बजा रहे हैं, नहीं, आप इरिटेट होंगे ना। ठीक उसी तरीके से जब मंदिर आएंगे आप दर्शन करने तो ही आप घंटा बजाएंगे, जाएंगे तो आपको दर्शन करते हुए भगवान का सुमिरन करते हुए ही जाना है। पांचवी बात ये है कि जब आप मंदिर जाएं और मंदिर से जब घर आएं तो उस प्रसाद को जो आप मंदिर से अपने घर लेकर के आए हैं उसको कभी भी आपको अपने बेड पे नहीं रखना है। ज़्यादातर लोग क्या कर देते हैं कि बस प्रसाद लेकर के आए और बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया या वाइफ को दे दिया या बेड पे ही रख दिया। कहते हैं बेड पे रखा हुआ प्रसाद जन्म जन्म के पापों को जो होता है उजागर कर देता है और आपके जीवन में कष्ट लेकर के, क्योंकि देखिए बेड है हमारा, उस पर आप लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, वो उतना शुद्ध नहीं होता है। अब आप भगवान का प्रसाद ऐसी अशुद्ध जगह पर रखेंगे तो उससे क्या होता है कि वो पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है और भगवान रुष्ट होते हैं। इसलिए कभी भी आपको प्रसाद ला करके अपने बेड पे नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा जीवन में नुकसान देता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, आजकल बेड भी इस तरीके से बने होते हैं कि रैक टाइप की उसमें पीछे की तरफ दी होती है। आपने देखा होगा बॉटल रखते हैं या कुछ खा रहे हैं तो रख दिया। ध्यान रहे जब भी प्रसाद का सेवन करें बेड पर से उतर के ही करें, बेड पे बैठे बैठे भी नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो उसी के जो होता है ना साथ में आ जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि प्रसाद जब भी खाएं वो ना तो बेड पे रखें और ना ही बेड पे बैठे बैठे खाएं, ठीक है। मैंने आज 5 बातें आपको जो भाग्य को कमज़ोर बनाती हैं
वो बताई हैं। आप इधर उधर भटकेंगे, किसी ज्योतिषी के पास भी जाएंगे ना तो भी वो ये सब बातें आपको नहीं बताएगा जो बातें मैंने आपको बताई। ये बातें बहुत बारीक है। इसको कहते हैं घर गृहस्थी, रहन सहन, व्यवहार आपका कितना अच्छा हो सकता है, उससे रिलेटेड मैंने आपको ये बातें बताई। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत लाभदायक रहा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए।